हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है 8 मई 2022 से बीपीएससी अपना 67वां एग्ज़ाम ले रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपके लिए बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें हम एडिटोरिया के प्रश्न करेंगे। इसमें हम जीके जीएस के लगभग 25 प्रश्न पर वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला सेट है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो मतलब कि सर्वप्रथम किस पुस्तक का आंग्ल भाषा में अनुवाद किया था, तो भागवत गीता का किया था। किसका दोस्तों? भागवत गीता विलिंगसन के द्वारा किया गया था। दोस्तों भागवत गीता का किया गया था। नेक्स्ट है, कौन एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स पर लगाया गया था, फिर बाद में इसे बरी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संघर्ष मेरा यही उत्तर है, एमरो एवं क्रिप्स को? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था, संघर्ष निरंतर संघर्ष मेरा यही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है, शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पर आधारित है? तो दोस्तों शिवाजी का कर किससे मिलता जुलता है? तो इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कारण नहीं था। पहले हम उसके कारण जान लेते हैं। दोस्तों उसका जो कारण था, स्वराज की मांग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग एवं बहिष्कार की मांग गरम दल के द्वारा किया गया, लेकिन नरम दल इससे मतलब इस बात पर का समर्थन नहीं कर रहे थे, जिस कारण नरम दल के द्वारा गरम दल को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों जब इसके कारण जो कारण नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, संविधान सभा के गठन की मांग इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो पूछ रहा है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी? तो दोस्तों यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा, नाटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम तथा टॉल्स्टॉय फार्म का स्थापना किया था। दोस्तों इसमें एक से अधिक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, खिलाफत आंदोलन 1919 और 1920 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। दोस्तों ये सही है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। दोस्तों ये भी सही है। अब पूछ रहा है 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख
कर्मचारी शामिल हुए थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। दोस्तों ये तीनों कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है ब्रिटिश ने पंजाब को कब मिलाया था अपने ब्रिटिश साम्राज्य में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1949 में पंजाब को मिलाया था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना उन्होंने मुंबई में की थी और इसी के दौरान उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बाद में 1877 ईस्वी में लाहौर में अपना मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने वृषल और पाषंड कहकर किसे संबोधित किया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है बौद्ध जैन तथा आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को वृषल और पाषंड कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। तो दोस्तों तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना आंदोलन के दौरान कृषक छापामार युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड के कारण गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर बम कांड के मामले में। नेक्स्ट है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो दोस्तों डिजरेली ने इस बात को कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो दोस्तों अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को मांडले यानी म्यांमार के मांडले जेल में भेजा गया था। मांडले जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 6 वर्ष के कारावास राजद्रोह के मामले में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और उसे म्यांमार के मांडले जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 16 महाजनपद की सूची किस स्रोत से मिलती है। तो दोस्तों 16 महाजनपद की सूची का स्रोत भगवती सूत्र तथा अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक से अधिक आंसर है इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है हुनों का संघर्ष किस शासक से हुआ था। तो दोस्तों हुनों का संघर्ष स्कंदगुप्त से हुआ था। 455 ईस्वी में हुआ था। 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त के साथ हुआ था। नेक्स्ट है कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कुशल स्थानीय स्वशासन कौन से प्रसिद्ध राजवंश के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा चोल वंश। दोस्तों चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ठीक दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा विजयालय। नेक्स्ट है द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न भी होगा। यहाँ पूछा जा रहा है द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था। दोस्तों यहाँ पहले हम बात कर लेते हैं 3 संगम किए गए थे। दोस्तों पहला संगम मदुरई में किया गया था, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा दोस्तों मदुरई में ही किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था
दोस्तों द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था। हमने जैसे आपको बताया अभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप हमारी पूरी वीडियो को देखे हैं तो आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।